बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 22 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहाँ तक लास्ट एपिसोड की बात है तो मुझे याद पड़ता है कि अवराम और सिमोन के किरदार के खात्मे पर ऑफिशियल चैनल ने उनके हवाले से ये पोस्ट लगाई थी कि यहाँ पर उन एक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ये किरदार निभाया, लेकिन मलिक महदूद के बारे में अभी पोस्ट नहीं की गई। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा शुबा भी है कि शायद बच जाएं, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ही उनके बारे में पोस्ट लगाई जाए और इसलिए अभी तक उस पोस्ट को डिले किया गया हो। लेकिन मलिक महदूद का किरदार मेरे हिसाब से तो एंड हो चुका है। अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में उनकी पोस्ट लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पर अपने महल में दोबारा पहुँच चुके हैं और जैसा कि लास्ट एपिसोड में शाम के शहर को दोबारा हासिल कर लिया गया, तो यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को शाम के शहर में ही दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वो अपने सिपाहियों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो बारी आ चुकी है गज़ा के जानब सफ़र की, यानी कि अब हम गज़ा की जानब जिहाद का ऐलान करेंगे और उसको फतह करने की कोशिश करेंगे। इस पर जो तमाम सिपाही हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि हमारे सुल्तान जो है वो हमेशा ज़िंदा रहे और उनकी लंबी उम्र हो। अब यहाँ पर कारातगीन के हवाले से देखा जा सकता है कि सल्जूकी सिपाही उनको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मलिक दौलत ने कारातगीन को पकड़ कर लेकर आने का बोला हो, लेकिन यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी देख सकते हैं जो कि कारातगीन को बचाने के लिए पहुँच चुके हैं और सल्जूकी सिपाहियों को ये बात बोल रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, जिस पर कारातगीन भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम पुकार रहे हैं। तो ये हो सकता है वो कदम हो जिसके बाद कारातगीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी आपस में एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाएं और इस तरह से उनकी दोस्ती भी हो जाए और कारातगीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करना भी शुरू कर दे। तो यहाँ पर मलिक दौलत के गुस्से को आप देख सकते हैं जो कि अपने सिपाही को थप्पड़ भी मार रहे हैं, क्योंकि उनके सिपाही ने आकर ये खबर दी होगी कि कारातगीन को हम आपके पास लेकर आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रास्ते में हमें रोक लिया और कारातगीन को हमसे हासिल कर लिया। तो इसी बात का गुस्सा वो अपने सिपाही पर निकाल रहे हैं कि सलाहुद्दीन कौन होता है कि वो मेरे सिपाहियों से किसी आदमी को हासिल करें। और इसके बाद यहाँ पर वो कबीले में भी पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपके साए और आपके सूरज दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जाती है। Gazze'ye artık gelemeyecekler. Ben bu kirli oyunu yerle bir ederim Dolat. अब यहाँ पर बर्नार्ड ये बात विक्टोरिया को बोल रहे हैं कि अब वो गज़ा की जानब नहीं आ सकते, यानी कि ज़ेंगी सल्तनत की ही बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बर्नार्ड यहाँ पर जो चाल चलने वाला है उसको इस बात का यकीन है कि मेरी चाल जो है वो कामयाब हो चुकी है। अब वो चाल क्या है वो पहले ट्रेलर में भी दिखाई गई और इस ट्रेलर में भी आगे चलकर एक सीन है, तो उस पर ही डिस्कस करेंगे कि बर्नार्ड की क्या चाल होगी। लेकिन उस चाल के बाद मलिक दौलत ज़ाहिर सी बात है सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आएंगे, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ये बात बोल रहे हैं कि मैं इस चाल को बर्बाद करके रख दूंगा दौलत। Gazze'yi de alırım. Gazze'ye yürümeye kalkarsan karşında bizi bulursun. तो बर्नार्ड की बेसिकली चाल ही यही थी कि ज़ेंगी सल्तनत और सल्जूक सल्तनत को आपस में मुखालफ बनाया जाए। अब यहाँ पर लास्ट ट्रेलर के कमेंट में मैंने ये बात पढ़ी थी कि तारीख़ की किताबों में यही लिखा जाता है कि ज़ेंगी सल्तनत ने सल्जूकियों से किले भी ले लिए थे। तो यही चीज़ अब हो सकता है दिखाई जाए
कि यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन सल्जूकियों के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करते हैं और इसी हवाले से स्टोरी आगे बढ़ती हुई नज़र आए। जहाँ तक बात है यहाँ के इस सीन की, तो इसमें सुल्तान नूरुद्दीन यही बात बोल रहे हैं कि मैं गज़ा को भी हासिल कर लूँगा, जिसके बाद मलिक दौलत कह रहे हैं कि अगर आप गज़ा की जानब सफ़र करते हैं और जिहाद का ऐलान करते हैं तो आप हमें अपने मुखालफीन में पाएंगे। Baban elimizden zor kurtuldu. Ama sen kurtulamayacaksın. बर्नार्ड की यही चाल थी कि मलिक दौलत का बेटा जो कि फ़ौज लेकर ज़ंगी सल्तनत के इलाकों में आ रहा है तो हम उनको ही कत्ल कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ज़ंगी सल्तनत के सिपाहियों का लिबास पहनकर इल्तुतमिश को यहाँ पर हमला कर कत्ल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपके वालिद ने हमसे बमुश्किल जान बचाई है, लेकिन आप जो है यहाँ से बच नहीं पाओगे। और यही उनकी चाल थी जिसकी वजह से उन्होंने मलिक दौलत को गुमराह करके सुल्तान नूरुद्दीन के ख़िलाफ़ किया है इस सीरीज़ में। Bu acı bizim de acımızdır. Oğlumu öldürdünüz. İntikamını almaya geldim. तो यहाँ पर वो उनके बेटे को कत्ल करने के बाद उनके पास आ जाते हैं और उनको दिलासा देते हैं कि आपका जो दुख है वो हमारा भी दुख है, ताकि मलिक दौलत को ये लगे कि हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ये ज़ंगी सल्तनत की वजह से हुआ है, ताकि मलिक दौलत उनका साथ दे और ज़ंगी सल्तनत के मुखालिफ खड़ा हो जाए। और यही हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलिक दौलत भी मट्टी लेकर आ चुके हैं सुल्तान नूरुद्दीन के सामने। और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि आपने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, मैं अब अपना इंतकाम हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो देखते हैं कि अब सुल्तान नूरुद्दीन इसके जवाब में क्या कहेंगे। तो जैसा कि इन सीन्स में देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही कारातगीन के साथ मिलकर ईसाइयों के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी हवाले से मैंने बात की थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कारातगीन को बचाएंगे तो उस वजह से हो सकता है कि कारातगीन जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े हो जाएं। और यहाँ पर उसके बाद दिखाया जा रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी गज़ा में मौजूद हैं और वहाँ पर एक धमाका भी हो रहा है। तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किस तरह से गज़ा के शहर में पहुँचेंगे और अपना इक़दाम किस तरह से मुकम्मल करेंगे। Selahaddin'i ver, hatununu al. अब यहाँ पर मलिक दौलत सुल्तान नूरुद्दीन के सामने मौजूद हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुतालबा कर रहे हैं उनसे कि आप हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दीजिए और बदले में अपनी खातून और या अपनी बीवी को वापस ले लीजिए। तो यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन की 2 बीवियाँ हैं और ज़्यादा चांस यही है कि मलिका खातून उनके पास हों। और यहाँ पर मलिक दौलत मलिका खातून के हवाले से ही सुल्तान नूरुद्दीन को धमकी देते हुए नजर आए। Senin kelleni Konya'ya bizzat ben göndereceğim. अब यहाँ पर एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है कि इस्मत खातून को ही मलिक दौलत अपने कब्ज़े में कर लें, लेकिन ये नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। पर ज़्यादा चांस ये है कि मलिका खातून मलिक दौलत के पास हों। और उसके जवाब में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन मलिक दौलत से काफ़ी जो है वो गुस्से में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारा जो सर है ना वो मैं ज़ाती तौर पर कोनियाँ भिजवाऊँगा, यानी कि इस सर को काट कर मैं ख़ुद कोनियाँ भिजवाऊँगा, क्योंकि जिस तरह की मलिक दौलत बातें कर रहे हैं उसका जवाब तो यही बनता है। Selahaddin. बर्नार्ड को अपनी तमाम चालों के बाद इस बात का यकीन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन की फ़ौज या इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही गज़ा पर हमला नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनको देखकर वो हैरान होंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी गज़ा पर पहुंचकर हमला कर चुके हैं और यहाँ पर वो उनका नाम भी पुकार रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इन तमाम वाक़यात के बावजूद गज़ा शहर पर हमला करने में किस तरह से कामयाब होते हैं और अपनी चाल को किस तरह से मुकम्मल करते हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हम सल्जूक सल्तनत और ज़ंगी सल्तनत के मामलात को भी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुल्तान नूरुद्दीन क्या इक़दाम करते हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।